नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। मित्रों, पिछले कई दिनों से कोई भी न्यूज़पेपर हम हाथ में लेते हैं या फिर कोई भी न्यूज़ चैनल हम देखते हैं, आए दिन पीएफआई का नाम सुनने को मिलता है और पीएफआई की गतिविधियों के बारे में हमें चैनल में दिखाया जाता है। क्या है ये पीएफआई? पूरा नाम क्या है ये संगठन का? क्या कार्यवाही करता है ये पीएफआई? क्या ये संगठन कौन से मुसद्दे पे बात कर रहा है? आइए इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में पीएफआई मींस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेड जो है वो परवेज आलम को एक गिरफ्तार किया गया है। क्या है ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में बोलूं तो पीएफआई का पूरा नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसी के रडार पे है ये पीएफआई। और क्या है पीएफआई और इसके इतिहास, तो वो मैं डिटेल आपको दिखाऊं तो सबसे पहले वो जानते हैं कि पीएफआई का इतिहास क्या है। साल 2006 में भारत के दक्षिण राज्य केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नींव रखी गई और उसके साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट मींस एनडीएफ के रूप में इसका जन्म हुआ। डिटेल ऐसी सामने आई है कि फिर इसमें कई अन्य मुस्लिम संगठनों जैसे मनीथा नीति परसाया, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, फिर उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास मोर्चा और अन्यों का इसमें विलय हो गया। और इसके साथ ही साथ जिसके बाद इसे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना गया। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि दरअसल बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दक्षिण भारत के कई राज्यों में मुस्लिम संगठन वहां पर उभर कर आए और इनमें कई संगठनों को मिलाकर पीएफआई बना। हालांकि स्थापना के बाद से ही ये संगठन सवाल के घेरे में रहा है और देश के कई राज्यों में इस पर बैन है। संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में भी ये लिप्त रहने का एक आरोप लग जाता जा रहा है और साथ ही में संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में भी इसको लिप्त रहने के आरोप लगते हैं और इसके कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऐसे कई मामलों में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एक डिटेल बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं वो मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं। भाई जैसे समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों की भूमिका को नजरअंदाज करके इनका समर्थन करना, भारत विरोधी नारा लगाने वाले तत्वों के साथ समर्थन में खड़ा होना, एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के वास्तविक चरित्र को भी सामने ला रहा है। और आज यही अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। ये नागरिकता कानून भाइयों बहनों देने का कानून है, नागरिकता कानून है देने का कानून। किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और किसी भाषा का विरोधी भी नहीं है। लेकिन इसको कैसे, इस कानून को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और भाइयों बहनों यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच। तो मित्रों, पीएफआई संगठन क्या है, इसका असल मकसद क्या है, उसके बारे में और थोड़ी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठी की है, वो मैं पढ़ूं तो ये पीएफआई संगठन खुद को एक नए सामाजिक आंदोलन के अगुवा के रूप में वर्णित करता है और जो लोग को न्याय और स्वतंत्रता और उसके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ये संगठन। डिटेल ऐसी है कि राष्ट्रीय महिला मोर्चा और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सहित संगठन की कई और शाखाएं। संगठन का दावा यह है कि देश के 23 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि एक बाबत ऐसी आई है कि मगर इसकी विचारधारा के इतर संगठन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। इस पर देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में और साथ ही में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का आरोप भी उसके ऊपर है। यह संगठन पे आरोप है कि यह देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संगठन के कुछ छिपे हुए खतरनाक एजेंडा वहां पर होने का भी एक आरोप है उस संगठन के ऊपर, जो देश के लिए नुकसानदेह है। हालांकि पीएफआई के नेता लगातार खुद पर लगे आरोप को नकारते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं,
लेकिन डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि मालूम हो कि पीएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष जो अबू बकर है, जिनका संबंध केरल से है। डिटेल और दूसरी एक सामने आई है कि इसका मुख्यालय पहले कोझिकोड में था, मगर बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। दूसरी एक डिटेल में आपको बताऊं तो कैसे बना पीएफआई और इसके कितने राज्यों में फैल चुका है, आपको ये जानकारी थोड़ी बहुत मैं दूं तो डिटेल कुछ ऐसी है कि क्या है पीएफआई और इसका असली मकसद। तो इसके साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मींस एनआईए और इंफॉर्मेशन डायरेक्टर मींस ईडी ने आज गुरुवार को दर्जन भर राज्यों में पीएफआई के खिलाफ कार्यवाही की है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मींस पीएफआई के ठिकानों पर आज सुबह से ही छापेमारी हुई और 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि 100 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया और बताया गया कि संगठन के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर एक्शन जो लिया गया है वो सबसे बड़ा है। आतंकियों को कथित तौर पर धन मुहैया कराना और उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के कई आरोप इसमें ये संगठन के ऊपर लगे हैं और लोगों को प्रतिबंध संगठनों में शामिल होने के लिए भी बरगला ने यहाँ पर ये डिटेल दी है। डिटेल ऐसी है कि पीएफआई संगठन पर लगे गंभीर आरोप क्या है उसकी मैं थोड़ी बहुत आपको डिटेल बोलूं तो आए दिन पीएफआई के खिलाफ जांच एजेंसी और पुलिस की कार्यवाही से जुड़ी खबरें मीडिया में छपाती रहती है और छाई हुई है। डिटेल ऐसी है कि बिहार के बेगूसराय में गोलीकांड से भी इस संगठन का नाम जुड़ा है और साथ ही में कर्नाटक में भाजपा की कार्यकर्ता की हत्या के मामले में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। पीएफआई से ये तार कैसे जुड़े हैं वो डिटेल एक सामने आई है कि झारखंड में ग्रूमिंग गैंग से भी संगठन को जोड़ा गया है और उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में भी इसके सदस्यों के जुड़े होने पर एक सबसे बड़ा आरोप लगा है। डिटेल और आई है कि दिल्ली में दंगे और कानपुर हिंसा में भी इसका नाम जो है वो समाया हुआ है और आतंकी संगठन से भी पीएफआई के जुड़े होने के आरोप लगे हैं। दूसरी डिटेल ऐसी आई है कि देश में अन्य कई आतंकी गतिविधियों में भी पीएफआई का नाम सामने आता रहा है और कई राज्यों में इनका प्रतिबंध भी लगा हुआ है। डिटेल और एक वो आई है कि ऐसे में सवाल उठता ये है कि आखिर ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है जिसके तार गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। डिटेल ऐसी है कि पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की बड़ी कार्यवाही जो हुई है उसके बारे में थोड़ी डिटेल बोलूं तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इसकी उच्च स्तरीय एक बैठक बुलाई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर हुई कार्यवाही के संबंध में उच्च स्तरीय एक बैठक बुलाई है। डिटेल ऐसी आई है कि इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक दिनकर गुप्ता भी इस बैठक में शामिल है। बैठक में पीएफआई से जुड़े परिसरों की तलाशी और आतंकी संदिग्धों के खिलाफ कार्यवाही पर चर्चा हुई है। ये चर्चा क्या है उसकी थोड़ी डिटेल बोलूं तो एक अधिकारी ने बताया है कि अमित शाह ने देश भर में पीएफआई के कार्यकर्ताओं और उसके संदिग्ध के खिलाफ की गई कार्यवाही का जायजा भी लिया हुआ है। पीएफआई के ऊपर गंभीर आरोप के बारे में समझे हम लोग तो राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फार्मासिस्ट उमेश कोले की हत्या में भी पीएफआई का हाथ होने की एक बात सामने आई है और इस बीच पटना में भी पीएफआई के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हो चुका है। देश के प्रमुख नेता क्या बोल रहे हैं पीएफआई के बारे में एक वीडियो हमारे पास आया हुआ है, वो दर्शक मित्रों आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीएफआई जो संगठन है वो क्या कार्यवाही कर रहा है देश में। कहीं अपराध हो, उसका कोई इनपुट हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, अन्यथा तो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही हैं। This is what is being reported, but we don't know what is the truth, what are the facts. Let government
come forward to share the facts and truth with the people. Then only one can speak on that issue. Nobody knows. These are all agencies which are conducting the probe or searching or arresting. But what is the assessment of the government? What is the truth? That let us wait. विरोधी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना, और ये संरक्षण के कारण यहां फलता फूलता है। और 13 राज्यों में फुलवारी शरीफ में जो कागजात मिले उसमें 13 राज्यों से जुड़े हुए रहे। मुझे लगता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये संगठन है, ये संगठन आतंकवादियों से संबंधित है। संगठन चलाने में हमारा विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन देश का नाम लेकर मतलब यहाँ आतंकवाद को फैलाने की कोशिश अगर होती है तो जरूर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। जिस तरह एनआईए और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया के साथ। तो मित्रों, आपको बता दें कि देश के 20 राज्यों में फैला है यह पीएफआई संगठन। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड मींस एनडीएफ की स्थापना की थी, और धीरे धीरे केरल में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और इस संगठन की सांप्रदायिक गतिविधियों में संलिप्तता भी सामने आती रही। साल 2003 में कोजी कांड के मराड़ बीच के पर 8 हिंदुओं की हत्या में एनडीएफ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। उसमें इस घटना के बाद बीजेपी ने एनडीएफ के आईएसआई के संबंध में कई आरोप लगाए हैं। तो उसके साथ ही अब देखना ये होगा कि भारत देश को इन सब गतिविधियों से बचाने के लिए आगे ऐसे संगठनों के ऊपर क्या, ऐसे आतंकी गतिविधियों के ऊपर प्रशासक क्या ठोस कदम उठाती है, और हम लोग देखेंगे कि प्रशासक कौन से ठोस कदम लेके ऐसे संगठनों को बंद करती है। ऐसे ही कुछ मुद्दों के ऊपर हम लोग फिर से मिलेंगे। नमस्कार।